Pure mathematics is in its way, the poetry of logical ideas. A rectangular field is to be fenced on three sides। ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या है? अगर करना है तो बता दें, वैसे तो मुझे लगता है कि ये बहुत इजी था। सर करना है, नहीं समझ आ रही थी। अच्छा जी, कोई मसला नहीं, अभी समझ आ जाती है, समझा देते हैं। उसने कहा है जी कि एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है। ये फर्ज करें रेक्टेंगुलर है, इसकी लाइनें टेढ़ी मेढ़ी, उसको इग्नोर कर दें, आप इसको रेक्टेंगल ही समझे। एक साइड जो है ना वो कहता है जी कि ये 20 वाली है, ये 20 वाली फील्ड साइड जो है ना, इसको छोड़ के बाकी तीन साइडें जो है वो हमने फेंसिंग करनी है, वहां पे बाड़ लगानी है। कह लें यहाँ पे दरवाजा लगाना है तो इसलिए इसको ओपन रखा है, ठीक हो गया। और इसका टोटल एरिया मेरे पास 680 मीटर स्क्वायर है, और ये मेरे पास 20 मीटर है, ठीक है। ऐसे लिखा हुआ है जी। 20 फीट या मीटर एक ही बात है, वो यूनिट्स का फर्क आप खुद देख लीजिएगा। अच्छा जी, कितने फुट की या कितने मीटर्स की आपको फेंसिंग चाहिए होगी? मीटर्स हटा देते हैं हम, ताकि आपको इशू ना हो। फीट और फीट स्क्वायर। अच्छा जी, तो इन तीन साइडों पे फेंसिंग करने के लिए आपको फेंस कितनी चाहिए? तो उसने हमें अब इनडायरेक्टली एक साइड बता दी है रेक्टेंगल की, ठीक है। या ये वाली साइड होगी या ऊपर वाली साइड, जिस मर्जी साइड पे आप इसको रख लें उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेक्टेंगुलर का एरिया होता है जी एक्स वाई। आप इसको एक्स इसको वाई रख लें, या इसको एक्स और इसको वाई रख लें, एक ही बात है। उसने दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाना है, एक साइड एक्स आ जाएगी, एक दूसरी वाई बन जाएगी, ठीक है। नोमेनक्लेचर का सिर्फ फर्क होता है। चले आगे चलते हैं। अब x इंटू एरिया इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। एक्स मेरे पास है जी 20, वाई जो है वो मैंने मालूम करनी है, और एरिया मेरे पास 680 गिवन है। 680 ओवर 20 इज इक्वल टू वाई। ये जीरो कट गया, टू वन जार टू, टू थ्री जार सिक्स, टू फोर जार एट, तो वाई मेरे पास 34 फीट आ गया। ये एक ऐसी रेक्टेंगुलर फील्ड है कि जिसकी एक साइड 34 फीट की है और दूसरी साइड 20 फीट की है। बात समझ आ गई है? दोनों साइड आपकी निकल गई। अब उसने क्वेश्चन में कहा है जी कि एक जो 20 फुट वाली साइड है ना, वो मैंने अनकवर्ड रखनी है, तो बाकी की साइडों के ऊपर बाड़ लगाने के लिए कितनी तार चाहिए या कितने फुट की तार चाहिए? तो सिंपली वो किसके इक्वल होगी? वो इधर से इधर, इधर से इधर और इधर से इधर, ठीक है जी। ये सिंपली इन तीन साइड्स का सम होगी, तो यानी कि y प्लस यहाँ पे भी x होगा, ये x है तो इस साइड पे भी ऑफ कोर्स x होगा। y प्लस एक्स प्लस वाई, 34 प्लस 20 प्लस 34। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, या फिर आप पेरीमीटर वाला फॉर्मूला लगा के, पेरीमीटर क्या होता है जी? 2 इंटू एक्स प्लस वाई होता है ना, या 2x प्लस 2y होता है, उसमें से आप x माइनस कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2x प्लस 2y माइनस एक्स आएगा, और 2x माइनस एक्स ये भी x प्लस 2y। तो यहाँ पे ये 2y है, ये x है। ये आप देसी तरीके से कर रहे हैं कि जी मुझे क्वेश्चन की समझ है और मैं लॉजिक के साथ कर रहा हूँ, ये आप फार्मूले के साथ कर रहे हैं, ठीक है। एक्स जो है वो 20 आ जाएगा, और 2 इंटू वाई क्या है? 34 है, तो 68 प्लस 20 अगेन यहाँ पे 88 ही आ जाएगा। दोनों तरीकों से आपका जवाब सेम आएगा। एज लॉन्ग एज योर लॉजिक इज राइट यू कैन डू इट। सर पेरीमीटर में माइनस एक्स तो नहीं था रेक्टेंगल के, फिर मैंने माइनस एक्स क्यों माइनस गया है? माइनस एक्स इसलिए किया है क्योंकि पेरीमीटर का फॉर्मूला टेक्निकली जो है, टेक्निकली पेरीमीटर सिर्फ इतना सा है, ठीक है। लेकिन हमने जो फाइंड करनी है फेंसिंग के लिए, पेरीमीटर फॉर फेंसिंग कह लें आप, PF कह लें, ठीक है। वो हमारे पास कितना है? वो यहाँ से लेकर सिर्फ यहाँ तक है, ठीक है जी। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, अगर आप इस साइड से सफर शुरू करें तो, ठीक है। सो हम पेरीमीटर जो है वो तो पूरी की पूरी बाउंड्री है, उसमें से एक साइड हमने कौन सी माइनस करनी है? एक्स माइनस करनी है, वो मैंने ये एक्स माइनस कर दिया है। तो मेरे पास बाकी जो जवाब रह जाएगा वो उतना ही रह जाएगा जो कि मेरा रिक्वायर्ड है। सही हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं जी। द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 15.7 सेंटीमीटर्स। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ दिस सर्कल? तो इस सर्कल का डायमीटर क्या होगा? हाँ जी, सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर होता है।
सर्कमफ्रेंस है 15.7, तो इसका डाया मालूम करना है आपने। सर्कमफ्रेंस होता है जी 2 पाई आर, और इसको आप पाई डी भी लिखते हैं क्योंकि 2 आर जो है ये डायमीटर के इक्वल होता है। सो डायमीटर आपके पास क्या आ जाएगा, सर्कमफ्रेंस ओवर पाई, तो सर्कमफ्रेंस 15.7 डिवाइडेड बाई 3.14। अगर आप 15.7 को 3.14 से डिवाइड करें तो ये आता है जी 3.14। आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 5 = 15, और 0.14 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 7 आ जाता है, यहाँ पे रिमाइंडर नहीं है, तो ये डायरेक्टली 5 आ जाएगा, D = 5। अच्छा जी, इफ टू कंसेंट्रिक सर्कल्स विद रेडियाई 11 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया लेफ्ट आउटसाइड द इनर सर्कल बट इनसाइड द आउटर सर्कल। तो जो आउटर और इनर सर्कल हैं उनके दरमियान में कितना एरिया रह जाता है वो आपने मालूम करना है। कैसे करेंगे, देखिए जी, आपको उस वीडियो के अंदर एरिया वाली या जो सर्कल वाली थी उसमें मैंने बताया था कि दो जो सर्कल हैं जिनका सेंटर सेम है, जिनका सेंटर सेम होता है उनको हम कंसेंट्रिक सर्कल्स कहते हैं। तो अगर दो सर्कल हैं ऐसे और एक रेडियस R1 है और ये R2 है, ठीक है, तो अगर मैंने शेडेड रीजन यानी कि ये जो बाहर वाला रीजन है इसका एरिया निकालना हो तो वो क्या आएगा, देखें ये पूरे का पूरा अगर मैं एरिया लूँ, ये मैं अब R1 की बात कर रहा हूँ, मेरे पास बड़ा सर्कल R1 है, ठीक है, उसका अगर मैं एरिया लूँ तो वो पाई R1² आता है, ठीक है जी, ओके। एरिया A1 मेरे पास पाई R1² आ गया। अगर मेरे पास एक और सर्कल है जी R2 वाला जो कि छोटा है, ठीक है, तो इसका एरिया आएगा मेरे पास पाई R2²। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसको इसके ऊपर रख के यहाँ पे इसको माइनस कर दूं, यानी कि ये वाला एरिया मुझे नहीं चाहिए, स्टेटमेंट को गौर से पढ़िए। फाइंड द एरिया लेफ्ट आउटसाइड द इनर सर्कल। इनर सर्कल ऑब्वियसली कौन सा होगा, जिसका रेडियस कम है वो इनर सर्कल बन जाएगा आपका। तो उससे बाहर, और जो बाहर वाला सर्कल है उससे अंदर अंदर जितना भी एरिया है वो हमने मालूम करना है। इन इफेक्ट आपने क्या करना है, आपने इसको उठा के चल यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। तो आपने ये जो बाहर वाला एरिया है इसको ये वाला सारा एरिया मालूम करना है। तो आपके पास एरिया जो है A* जो है वो क्या आएगा, पाई R2², पाई R1²। बाहर वाला एरिया हमने बाहर वाला रेडियस हमने 1 लिया, पाई माइनस पाई R2²। पाई दोनों में कॉमन है, पाई R1² माइनस R2²। तो R1 आपके पास क्या है, बड़े सर्कल का रेडियस, ये हमने बड़े सर्कल का रेडियस लिखा है ना, ठीक है। तो बड़े सर्कल का रेडियस मेरे पास है जी 11 और छोटे का 5 दिया हुआ है क्वेश्चन में, आई थिंक दिस इज द क्वेश्चन, हाँ जी। तो ये हमारे पास पाई इंटू 11² माइनस 5² आ जाएगा। 11² कितना होता है जी 121, माइनस 5 का स्क्वायर 25 इंटू पाई 3.14 होगा। तो ये आपके पास कितना रह गया 94, 96, हाँ जी। 96 को आप 3.14 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपको डायरेक्टली नज़र आ रहा है कि ऑलमोस्ट 300 के नज़दीक नज़दीक जा रहा है। तो 300 के नज़दीक जो आंसर है वो 301 है। अगर जो एग्जैक्ट आंसर ये इतने डिस्टेंस पे ना होते या इतने दूर दूर ना होते तो फिर आपको एग्जैक्ट कैलकुलेट भी करना पड़ता था, ठीक है।